हेलो दोस्तों, 90 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन फॉर एसएससी एंड रेलवे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 स्टार्ट। पंजाब में लगातार बदलता घटनाक्रम और राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में आकार ले रहे राजनीतिक तूफान यही संकेत करते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के नियंत्रण में कांग्रेस की जड़ें कमज़ोर होने के साथ ही उसका प्रभाव भी घट रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को फिलहाल आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी का आलाकमान इन दिनों खासा सक्रिय है। इस आलाकमान में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी शामिल हैं। हाल में उन्होंने कांग्रेस के ऐसी परिस्थितियों में अपमानित किया जिसका पार्टी को राजनीतिक रूप से खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने अपना राजनीतिक वजूद है और मतदाताओं को लुभाने के लिए वह नेहरू गांधी परिवार के मोहताज नहीं। छत्तीसगढ़ में आलाकमान का ऐसा ही दखल राज्य में पार्टी की स्थिति को डावाडोल कर सकता है। राजस्थान में नेहरू गांधी परिवार सचिन पायलट की नेतृत्व क्षमता को भांपने में नाकाम रहा। वह इसे लेकर भी असहज है कि पायलट को जीतने के लिए उसके सहारे की ज़रूरत नहीं। यह तय है कि भविष्य में कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पैरा कैप्टन राजीव गांधी के सहपाठी रहे और नेहरू गांधी परिवार से उनका बरसों पुराना नाता है। वह नेताओं से उस पुरानी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके लिए आत्मसम्मान और गरिमा बहुत मायने रखती है। वह खुशामद करने वाले नेता नहीं। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू हुआ चापलूसी का चलन राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के समय में भी कायम है। कांग्रेस फिलहाल 3.5 लोगों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जिसमें सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ आधे हिस्सेदार वाड्रा भी हैं। इसमें दरबारियों का बोलबाला है। अमरिंदर जैसे कद्दावर नेता को पार्टी के प्रथम परिवार के समक्ष ही सत्ता गंवानी पड़ी। पैरा अपने क्षत्रपों को अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। 2 उदाहरण तत्काल जेहन में आते हैं। जब राजीव गांधी पार्टी महासचिव थे तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे टी अजय्या को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। फिर प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यही सलूक कर्नाटक के मुख्यमंत्री पाटिल को हटाकर किया। अंजय्या प्रकरण ने आंध्र के लोगों के आत्मगौरव पर आघात किया। इससे कांग्रेस का पराभव होता गया। परिणाम स्वरूप 1982 में
तेलुगु दसम पार्टी अस्तित्व में आई, तब से राज्य में कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझती आई है। पाटिल मामले ने न केवल पार्टी की छवि पर प्रहार किया बल्कि इससे कर्नाटक के प्रभावी लियाकत समुदाय में भी उसका जनाधार खिसक गया। कर्नाटक में वह आज तक उस राजनीतिक झटके से उबर नहीं पाई है। हालांकि आंध्र और तेलंगाना की तुलना में कर्नाटक में उसकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। पार्टी की इस दुर्गति के लिए परिवारवाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जो आंतरिक विमर्श से लेकर राजनीतिक संकटों का परिपक्वता से सामना करने की क्षमताएं विकसित करने की राह में अड़ंगा लगाता है। पैरा नेहरू कालीन कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र संस्थागत रूप में विद्यमान था। कांग्रेस कार्य समिति, संसदीय बोर्ड और संसदीय दल जैसी इकाइयों में व्यापक विचार विमर्श की परंपरा थी। चुने हुए प्रतिनिधि ही इनका हिस्सा बनते थे, उनका मनोनयन नहीं होता था, जैसा कि बाद में पार्टी अध्यक्ष द्वारा किया जाने लगा। तब विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस होती थी। अधिकांश बड़े राजनीतिक फैसले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार विमर्श के बाद होते थे, फिर चाहे राज्य में मुख्यमंत्री बदलने का ही फैसला क्यों ना हो। ऐसे फैसले किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नहीं होते थे। निर्णय हमेशा सामूहिक और शासन के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती। पंचवर्षीय योजना, कृषि नीति या औद्योगिक नीति जैसा कोई मसला हो, सभी गहन मंथन के बाद ही नीतियां बनती। तब ऐसा खुलापन था कि संविधान के प्रथम संशोधन संबंधी नेहरू के प्रस्ताव का 70 कांग्रेसी सांसदों ने विरोध किया और उनकी इच्छा के अनुसार ही वह संशोधन आकार ले सका। ये सब अतीत की बातें हैं। सरकार और पार्टी पर इंदिरा गांधी की पकड़ के बाद स्थितियां बदलने लगीं। राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले नेताओं को मजबूरी में ही सही सरकार का हिस्सा बनाया जाता, हालांकि उनसे हमेशा परामर्श नहीं किया जाता। वहीं राजनीतिक रूप से रीढ़ विहीन चाटुकारा को आगे बढ़ाया जाता, क्योंकि परिवार के प्रति वफादारी सबसे अधिक मायने रखती। समस्या यह भी रही कि पार्टी वोट जुटाने के लिए पूरी तरह परिवार पर निर्भर हो गई थी। यही कारण रहा कि राजनीतिक रसूख वाले कांग्रेस नेताओं ने या तो अपनी पार्टी बना ली या फिर उन दलों में शामिल हो गए जहां उन्हें बेहतर संभावनाएं दिखीं। ऐसे नेताओं की सूची बहुत लंबी है, जिन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र तो कांग्रेस से शुरू किया, लेकिन बाद में अपने रास्ते अलग कर लिए। इनमें सबसे
बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम नाम शामिल हैं। कांग्रेस से इन नेताओं के पलायन और चुनाव में उसके लगातार मान मर्दन में सीधा संबंध दिखता है। स्टॉप।